हेलो एंड वेलकम टू मिडनाइट स्टडीज। आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का हमारा सेशन होने वाला है हरियाणा एचसीएस के 2025-26 के एग्जाम के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमें पढ़नी है फॉर प्रीलिम्स। ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि प्रीलिम्स अभी वेट कर रहे हैं बच्चे की नोटिफिकेशन कब आएगा। और ये चीज़ डिक्लेयर हो चुकी है हमारी कि मेंस में जो हमारा ऑप्शनल पेपर था अब उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। पहले हमारे 4 पेपर होते थे मेंस में, अब 4 के बजाय 6 पेपर होंगे जिसमें 4 हमारे जीएस के पेपर होंगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। वो चारों ही हमारे 100 नंबर के होंगे। पहले क्या होता था कि जीएस का एक पेपर होता था 200 नंबर का, और ऑप्शनल का पेपर होता था वो भी 200 नंबर का। 600 नंबर का पहले मेंस होता था हमारा, अभी भी 600 नंबर का होगा, लेकिन ऑप्शनल को हटा के हमारे 4 जीएस के पेपर रख दिए गए हैं उसमें। ठीक है, तो इसके लिए सिलेबस क्या होगा ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। प्रीलिम्स के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो प्रीलिम्स का पैटर्न सेम है, सिलेबस भी सेम है। तो उसको लेके हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम सब्जेक्ट के मैटर में पढ़ते हैं तो ये ना हमारी लिस्ट है कि प्रीलिम्स के जब भी ये प्रीलिम्स के एग्जाम की वेटेज है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारे ईयर है और ये हमारे सब्जेक्ट है। देखो, हिस्ट्री ना हमेशा ही नंबर 1 पे रहा है, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे 2023 का पेपर हो हमारा, ठीक है, 2021 का हो, 19 का हो, 24 का हो, 11, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के। उसके बाद पूछे गए हैं साइंस एंड टेक से, फिर पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से और हरियाणा जीके से। तो ये हमारे 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे प्रीलिम्स में। जब एचसीएस के प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसमें हमने, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हम एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। हालांकि जब मेंस था, जो पहला पैटर्न था, उसमें एंशियंट और मेडिवल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते थे हमारे मेंस के जीएस वाले पेपर में। अब चीजें ना थोड़ी अलग हो गई हैं, अब चीजें बदल गई हैं। नया पैटर्न आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब आपके 4 पेपर होंगे जीएस के, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट जो हमारा सिलेबस होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, तभी हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी सब्जेक्ट वेटेज है। हिस्ट्री नंबर 1 पे रहा है हमेशा ही, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो हिस्ट्री हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट पे हमने कौन सी किताब पढ़नी है या कौन सी किताब जरूरी है। देखो, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न, ये तीनों ही, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न, ये तीनों ही हिस्ट्री हमें कंसिडरेशन में रखनी है कि हाँ, हमें तीनों ही हिस्ट्री पढ़नी है। और इसके लिए हम छठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक की जो एनसीईआरटीज होती है, ठीक है, वो हमें पढ़नी है। और इसमें आप ओल्ड भी पढ़ सकते हो, न्यू भी पढ़ सकते हो, ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप कौन सी ज्यादा सही लगेगी आपको। ठीक है, वैसे अब न्यू एनसीईआरटी मतलब लगभग लोग बोल रहे हैं कि न्यू पढ़ो, पर मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो मेरे को ओल्ड ही अच्छी लगती है। मैं ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना प्रेफर करूंगी आप लोगों के लिए। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कि हाँ, एनसीईआरटीज तो हमें पढ़नी है, इससे आपका फाउंडेशन भी बिल्ड होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे एनसीईआरटी से। उसके बाद अगर थोड़ा सा एडवांस आप जाना चाहो तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम इसके पश्चात आपका इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। ये हमारी एनसीईआरटीज हैं सारी जो आपको पढ़नी है हिस्ट्री के लिए, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो। तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, और अगर और ज्यादा करना है तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके पश्चात आता है हमारा साइंस एंड टेक, कि साइंस एंड टेक के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो, जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो दूसरा नंबर पे आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो हम करते हैं 9th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड, मतलब 9th और 10th की एनसीईआरटीज हमें पढ़नी होती है। इसके लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि मेन है इसमें, अगर आपके कंसेप्ट है वो भी इनसे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर और ज्यादा मतलब चूड़ मच जाए ज्यादा ये में, तो 10वीं कक्षा से लेके छठी कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक हम अपनी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारा जो साइंस एंड टेक में हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी हम इसमें कंसिडर करते हैं। और इसका थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारी जो 12th क्लास की बायो है ना, उसके जो 9 से लेके चैप्टर 16 तक जो चैप्टर हैं हमारे, वो पढ़ने होते हैं। इसमें हमारा एनवायरमेंट, इकोलॉजी भी कवर हो जाता है, और साइंस एंड टेक जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो भी हमारा कवर हो जाता है।
तो हाँ, एट्थ नाइन्थ और टेंथ की तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन ट्वेल्थ की भी पढ़नी है, और ट्वेल्थ की कंप्लीट नहीं पढ़नी है। 9वें चैप्टर से लेके 16वें चैप्टर तक सारे चैप्टर हमें कवर करने हैं जो बाद के चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसने में हमारा काम चल जाएगा, इतने में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्रीलिम्स में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके पश्चात अगर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में तो एक इम्पोर्टेंट है हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटीज बहुत जरूरी है ज्योग्राफी के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 10वीं से लेके 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटीज तो आपको करनी ही करनी है इसके लिए। ठीक है, ये तो किसी भी हालत में आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आपको लेनी है एक एटलस, जिसको हम बोलते हैं मानचित्रावली। ठीक है, ये आपको साथ में रखनी है जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी कंप्लीट आपकी इनसे कवर हो जाएगी, कोई जीसी लियोन पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स में छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली ना, तो उससे ज्यादा या उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और अगर उससे बाहर आया ना, तो ये चीज सोच सोच लेना, अगर आपको नहीं आता तो किसी और को भी नहीं ही आता। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ज्योग्राफी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बस साथ में आप एटलस एक मानचित्रावली लेके साथ में बैठ जाना। जो भी लोकेशन आप उधर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उनको एक बार हमारे मैप पे देख लेना कि कौन सी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, कौन सी, अगर ये कंट्री की बात कर रहे हैं तो इसको सराउंड हमारी कौन कौन सी कंट्री करती है, बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। तो इस चीज में आपको हेल्प होगी, क्योंकि जब आप मैप पे देखोगे तो ज्यादा ये चीजें याद करने में आपको सहायता मिलेगी। उसके पश्चात आता है हमारा इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटीज। ठीक है, इनसे आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, फाउंडेशन बिल्ड होगा आपका। ठीक है, एक बेस अच्छा बन जाएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब ये कर लो ना आप, उसके पश्चात खाली एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। जब इंडियन पॉलिटी की बात कर रही हूँ, उसके पश्चात आपको पढ़ना है बाइबल हमारी इंडियन पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ ली, और ये कंप्लीट नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत बड़ी बुक हो जाती है और पूरी बुक से हमारे एचएस के एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो एक सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो स्पेशल टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं या फिर पढ़ने हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे प्रीलिम्स में। तो पूरी लक्ष्मीकांत नहीं करनी है, कंप्लीट नहीं करनी है। इसके कुछ स्पेशल टॉपिक हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो हमें एम लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या अक्सर पूछे गए हैं पिछले। जब हम पीवाईक्यूज पढ़ते हैं तो उनसे हमें अंदाजा लग जाता है कि हाँ, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल प्रश्न पूछे जाए जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी अगेन एल से एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि इनसे आपका बेस बनेगा। ठीक है, उसके पश्चात उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत से कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी पढ़ने हैं जो आपके प्रीलिम्स में आपकी सहायता करेंगे। अब उसके पश्चात आ जाती है हमारी इकोनॉमी। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के लिए हमें 9वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटीज करनी है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये 9वीं से लेके 12वीं कक्षा तक है। और जब हम 11th और 12th की एनसीईआरटीज की बात करते हैं, तो इसमें हमें पढ़नी होती है कौन सी, सिर्फ मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये वाली हमारी मैक्रो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिर्फ मैक्रो पढ़नी है आपको। ठीक है, 12th वाली। तो 11th और 12th की अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होंगे। उसके अलावा अगर एक और चीज जो हमें करनी है, वो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में भी क्या करना है हमें, बजट करना है। बजट भी किसका, हरियाणा का। और दूसरा करना है हमें इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये दो चीजें हमें करनी ही करनी है
अपनी इकोनॉमिक्स के लिए। एनसीईआरटीज तो हमको करनी ही करनी है, उसके साथ उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमें बजट करना है हरियाणा का, और हमें इकोनॉमिक सर्वे करना है इंडिया का। तो ये हमें अपनी इकोनॉमी के लिए पढ़ना है प्रीलिम्स की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं। उसके पश्चात आ जाता है मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है हमारा हरियाणा जीके। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक जैसे हमने पीवाईक्यूज पढ़े हैं ना, इनमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ हमारे हरियाणा जीके से। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि हमें और पेपर भी देखने चाहिए। जो हमारा टीओ और एटीओ का एग्जाम अभी हुआ है ना, उसको देखा जाए तो अब की बार टीओ और एटीओ के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा जीके से सिर्फ। तो इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है कि हाँ, अब संख्या इतनी हो सकती है हरियाणा जीके की। और यही वो हरियाणा जीके है जो आपकी एक नैया से दूसरी नैया पार करा सकती है, जो आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा सकती है। तो हरियाणा जीके के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैं बताऊं? सिर्फ मेरे यूट्यूब लेक्चर्स, इससे बाहर कुछ नहीं करना आपको। ना कोई किताब पढ़नी है, कोई बुक नहीं पढ़नी है इसके लिए। सिर्फ मेरे यूट्यूब लेक्चर्स, अगर ये यूट्यूब लेक्चर आपने डेडिकेटेडली पढ़ लिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगेन आई विल से, अगर इससे बाहर कुछ पूछ लिया तो वो ये मत सोचना कि आपको नहीं आएगा, वो फिर किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स सफिशिएंट है। और आपको नोट्स भी मिलेंगे मेरे। ठीक है, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। सारे नोट्स है जो हमारे हरियाणा जीके से संबंधित, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कौन सी क्लास हमारी कब होगी वो भी आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हाँ, हरियाणा जीके अब की बार आशंका ये जताई जा रही है कि हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन अब की बार हरियाणा, जो हमारा एचसीएस का प्रीलिम्स होगा उसमें पूछे जाएंगे। और उसके लिए आपको कुछ किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कहीं से कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम मेरे जो वाईटी लेक्चर्स हैं वो देखो, और जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी सिर्फ वो पढ़ने हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके पश्चात आता है कि मैडम सी सेट। अब सी सेट कहाँ से करें? देखो सी सेट का ये होता है कि सी सेट हमारा 100 नंबर का होता है, और 100 में से आपको 33% मार्क्स लेके आने होते हैं। और वो 33 मार्क्स कैसे लाएंगे? हमारे यूट्यूब पे सी सेट के लेक्चर्स होंगे। ठीक है, दीपक सर करवाएंगे हमारे। अभी मैं आपको बता दूं कि दीपक सर हमारे सीसेट के लेक्चर्स करवाएंगे। अभी पीवाईक्यूज हमारे चल रहे हैं, तो आप वो देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सीसेट में हमारे प्रश्न होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जो हमारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं सीसेट के, सिर्फ वो देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं देखना। उनको देखना, पढ़ना, उनसे सीखना, अपने पीवाईक्यूज है उनको सोल्व करके देखना। बस इतने में हो जाएगा। क्या है, 33 नंबर ही तो लाने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इतना ही हमें पढ़ना है अपने प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने ये सब जो मैंने किताबें बताई हैं इनको डेडिकेटेडली आपने स्टडी कर लिया, तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये चीज भी क्लियर हो चुकी है कि हाँ, प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू, ये 3 पड़ाव होते हैं हमारे एचसीएस के। इसमें जो मेंस में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, बदलाव थोड़ा बहुत ये है कि ऑप्शनल को हटा दिया गया है, ऑप्शनल हट गया है, और जीएस के हमारे 4 पेपर कर दिए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का सेम है और इंटरव्यू का भी सेम है। तो प्रीलिम्स का मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या क्या किताबें पढ़नी है, और किताबों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। एम लक्ष्मीकांत का मैंने आपको बताया है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक लेक्चर में अलग से मैं बता दूंगी कि हाँ, हमने एम लक्ष्मीकांत से फला फला टॉपिक पढ़ने हैं, उससे बाहर हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो इतना ही है, हमें ज्यादा सोर्सेज पे जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। हमें ना अपने सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं, और जितने लिमिटेड होंगे, मल्टीपल रिवीजन होगी, उतने चांसेस ज्यादा होंगे हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने के। तो यही था आज के लेक्चर में, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैंने आपको बता दी है। हाँ, जिस भी बच्चों को कोई भी संदेह है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में आपका जो भी डाउट है आप वो पूछ लेना। और नोट्स के लिए हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर लो जरूर से, क्योंकि इस पे अब आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, उनके नोट्स वगैरह सब यहीं पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।